नमस्कार। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य। कभी सोचा है कि इतना बड़ा, इतना विशाल प्रदेश आखिर चलता कैसे है? कौन से नियम हैं? कौन लोग हैं जो इसे चलाते हैं? चलिए, आज इसी पूरी मशीनरी को, इसके हर पुर्जे को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो सवाल एकदम सीधा है ना कि राजस्थान की सरकार को चलाता कौन है और कैसे। ये जो पूरी व्यवस्था है, ये पर्दे के पीछे काम कैसे करती है। आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, इस इतने बड़े सवाल का जवाब छिपा है शासन के 4 बहुत ही मजबूत स्तंभों में। अगर इन 4 पिलर्स को समझ लिया तो समझिए पूरा सिस्टम समझ आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके इन सभी स्तंभों को जानते हैं। तो हमारा पहला स्तंभ है कार्यपालिका, या अंग्रेजी में कहें तो द एग्जीक्यूटिव। इसे आप सरकार का इंजन समझ सकते हैं। यही वो हिस्सा है जो रोजमर्रा के काम देखता है, नीतियां बनाता है और सबसे जरूरी, बने हुए कानूनों को जमीन पर लागू करवाता है। अब राजस्थान में ना कार्यपालिका के 2 मुखिया होते हैं। एक है राज्यपाल, जो कि संवैधानिक प्रमुख है, मतलब नॉमिनल हेड। इनकी नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति करते हैं। और फिर दूसरी तरफ है मुख्यमंत्री। ये है असली कार्यकारी प्रमुख, यानी रियल हेड। ये वो नेता हैं जिन्हें जनता चुनती है और जिनके पास असल ताकत होती है। तो सरकार बनती कैसे है? देखिए, प्रोसेस काफी सीधा है। चुनाव के बाद राज्यपाल उस पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बनाते हैं जिससे विधानसभा में बहुमत मिला हो। फिर मुख्यमंत्री अपनी टीम यानी अपने मंत्री चुनते हैं और उन्हीं की सलाह पर राज्यपाल बाकी मंत्रियों की भी नियुक्ति कर देते हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पार की बात करते हैं, अध्यादेश। अब जरा सोचिए, विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है, छुट्टियां हैं, लेकिन अचानक राज्य को एक बहुत जरूरी कानून की जरूरत पड़ गई। तो क्या होगा? बस यहीं पर राज्यपाल की स्पेशल पावर काम आती है। संविधान का अनुच्छेद 213 उन्हें ये ताकत देता है कि वो एक अस्थायी कानून जारी कर सकें। इसी को अध्यादेश या ऑर्डिनेंस कहते हैं। और ये जो राज्यपाल का पद है, ये कितना अहम हो सकता है, इसका एक शानदार उदाहरण हमारे सामने है। प्रतिभा पाटिल जी, वो राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल थीं और हम सब जानते हैं वो इसी पद के बाद भारत की राष्ट्रपति बनी। ये दिखाता है कि ये भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव का काम है कानूनों को लागू करना। पर सवाल ये है कि भाई, ये कानून बनते कहाँ हैं? तो बस यही एंट्री होती है हमारे दूसरे स्तंभ की, विधायिका यानी द लेजिस्लेचर। ये वो जगह है, वो मंच है जहां राज्य के लिए सारे कानून बनाए जाते हैं। राजस्थान की विधायिका की बात करें तो यहाँ एक ही सदन है जिसे हम सब विधानसभा के नाम से जानते हैं। और इसी विधानसभा में वो 200 सदस्य बैठते हैं जिन्हें विधायक या एमएलए कहते हैं और जिन्हें सीधे जनता अपने वोट से चुनकर भेजती है। वैसे एक जानकारी और, भारत के कुछ राज्यों में 2 सदन भी होते हैं। विधानसभा के साथ साथ एक विधान परिषद भी होती है। और मजे की बात यह है कि राजस्थान ने भी 2012 में अपने यहाँ विधान परिषद बनाने का एक प्रस्ताव पास किया था। हाँ, वो बात और है कि वो अभी तक हकीकत नहीं बन पाया है। तो एक सवाल मन में आता है कि अगर ये विधान परिषद बनती तो इसमें लोग आते कहाँ से? देखिए, इसका जो गणित है ना, वो बड़ा दिलचस्प है। करीब करीब 1/3 सदस्य तो विधायक खुद चुनते, फिर 1/3 आते लोकल बॉडीज से, जैसे नगरपालिका, पंचायतें। बाकी बची सीटों में से कुछ टीचर्स चुनते, कुछ ग्रेजुएट्स, और कुछ सदस्यों को तो राज्यपाल सीधे नॉमिनेट करते, मतलब हर तबके को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश। तो कानून बन भी गए और लागू भी हो गए। लेकिन अगर कोई इन कानूनों को तोड़े तो, या सरकार ही कुछ ऐसा कर दे जिससे नागरिकों के अधिकारों का हनन हो, तब कौन रक्षा करेगा? बस यहीं पर आता है हमारा तीसरा और बेहद जरूरी स्तंभ, न्यायपालिका। और राज्य के स्तर पर इसकी सबसे बड़ी ताकत है हमारा हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। राजस्थान उच्च न्यायालय को आप एक तरह से संविधान का गार्डियन समझ सकते हैं। उसका काम ये पक्का करना है कि सरकार हो या विधानसभा, हर कोई संविधान के दायरे में रहकर ही काम करे। अगर कोई भी लाइन क्रॉस करता है तो हाईकोर्ट उसे रोकने के लिए है। ये सचमुच न्याय का प्रहरी है। और इसकी ताकत का सीधा असर आम इंसान पर पड़ता है। जैसे अगर किसी के मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स को कोई छीनने की कोशिश करे तो वो सीधे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। इतना ही नहीं, ये निचली अदालतों के फैसलों पर अपील सुनता है और राज्य के सारे छोटे बड़े कोर्ट्स की निगरानी भी करता है। और हाँ,
एक मजेदार फैक्ट, ज्यादातर लोगों को लगता है कि हाई कोर्ट राजधानी में ही होगा, पर राजस्थान हाई कोर्ट की जो मुख्य पीठ है, जिसे प्रिंसिपल सीट कहते हैं, वो जयपुर में नहीं, जोधपुर में है। हाँ, जयपुर में भी इसकी एक परमानेंट बेंच काम करती है। चलिए अब बात करते हैं हमारे चौथे और आखिरी स्तंभ की। ये वो स्तंभ है जो शासन को बड़े बड़े दफ्तरों से निकालकर सीधा हमारे घर, हमारी गली, हमारे मोहल्ले तक ले आता है, और ये हैं स्थानीय निकाय, यानी लोकल बॉडीज। असल में हमारे संविधान में हुए 73वें और 74वें संशोधन ने एक तरह की क्रांति ही कर दी थी। इन संशोधनों ने पावर को डिसेंट्रलाइज किया, यानी ताकत को दिल्ली और जयपुर जैसे बड़े सेंटर्स से निकालकर सीधे गांव और शहरों के हाथों में सौंपा। मकसद ये था कि लोग अपने लोकल मुद्दों पर फैसले खुद ले सकें। अब गांवों की बात करें तो वहां ये सिस्टम 3 लेवल पर काम करता है। सबसे ग्रास रूट्स लेवल पर है ग्राम पंचायत, जिसके हेड होते हैं सरपंच। फिर कुछ गांवों को मिलाकर बनता है एक ब्लॉक, जहां होती है पंचायत समिति और उसके हेड होते हैं प्रधान। और सबसे ऊपर पूरे जिले के लेवल पर होती है जिला परिषद, जिसके मुखिया को जिला प्रमुख कहते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम शहरों के लिए भी है, बस नाम अलग है। बड़े बड़े शहरों के लिए होते हैं नगर निगम, यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। उनसे छोटे शहरों के लिए नगर परिषद, यानी म्यूनिसिपल काउंसिल्स। और जो कस्बे अभी शहर बनने की प्रक्रिया में है, वहां होती है नगर पालिका, यानी म्यूनिसिपैलिटी। और इनका काम क्या है? अरे इनका काम तो हमारी रोज की जिंदगी से जुड़ा है। घर तक साफ पानी पहुंचाना, गलियों की सड़कें बनवाना, मोहल्ले में साफ सफाई रखना, स्ट्रीट लाइट्स लगवाना, ये सारे जरूरी काम इन्हीं लोकल बॉडीज की जिम्मेदारी है। तो ये थे वो 4 स्तंभ। पहला, कार्यपालिका, जो कानून लागू करती है। दूसरा, विधायिका, जो कानून बनाती है। तीसरा, न्यायपालिका, जो न्याय की रक्षा करती हैं। और चौथा, स्थानीय निकाय, जो शासन को जमीनी स्तर तक पहुंचाते हैं। यही चारों मिलकर राजस्थान की पूरी शासन व्यवस्था की मजबूत नींव बनाते हैं। लेकिन इस पूरी विशाल, इतनी जटिल व्यवस्था में एक आम नागरिक कहाँ है? एक वोटर होने के नाते हमारी क्या भूमिका है? इन सभी स्तंभों को जवाबदेह बनाने की ताकत किसके पास है? शायद असली सवाल यही है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।